So good afternoon everyone. Our next theorem is let L be a modular lattice with 0 and 1. null element और unit element के साथ हमारे पास क्या है, एक modular lattice है. If 1 is the least upper bound, 1 क्या है, ये जो unit element है अगर वो least upper bound है finite number of points का, then both the chain condition holds in L and L is a complemented lattice. Okay, so proof में देखते हैं. Let L be a modular lattice with 0 and 1 such that 1 is the least upper bound of finite number of points. इतना हमें given है. Then let's say कि ये जो finite number of points हैं वो कौन है, P1, P2, Pm तक. Means these M are the finite number of points such that 1 is equals to least upper bound of these points. तो लिखा 1 is equals to P1 join P2 join Pm. Is that clear? अब देखो आगे. अब इस टाइप के जितने भी इंडिपेंडेंट सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, किसके, P1 P2 से लेके Pm तक के जितने भी पॉसिबल इंडिपेंडेंट सबसेट हैं उनमें से हमें क्या करना है, वो वाला सबसेट पिक करना है जिसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला, जितने भी P1 P2 से Pm इस सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सबसेट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उनमें से हमने सबसे मैक्सिमम वाला पिक करना है. सो लेट मैक्सिमल सबसेट कंटेन्स n एलिमेंट्स. इसके अंदर m एलिमेंट्स थे. हमने ये एज्यूम किया कि जो मैक्सिमल सबसेट है इसका, जो इंडिपेंडेंट मैक्सिमल सबसेट बन रहा है उसके पास n एलिमेंट्स हैं. तो ये n या तो m के इक्वल हो सकते हैं या उससे छोटा होगा. सो n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, 1 से लेके m के बीच में. by refining pi's, if necessary we may suppose that p1 p2 pn is independent set of elements. मतलब अगर हमें रीनंबरिंग करनी भी पड़े तो कोई बात नहीं, हम रीनंबरिंग कर लेंगे. तो हमने p1 p2 pn तक क्या ले लिए, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स ले लिए. ठीक, देन वी क्लेम दैट, देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स जो थ्योरम में गिवन है, वो गिवन है कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का लीस्ट अपर बाउंड बनता है 1. अब हम क्लेम क्या कर रहे हैं कि हमने वो जिन जिन पॉइंट्स का वो लीस्ट अपर बाउंड बनता है उसमें से एक सबसेट पिक किया, मैक्सिमल सबसेट सच दैट द पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट. अब हम क्या कर रहे हैं, 1 को प्रूफ कर रहे हैं कि वो 1 उस मैक्सिमल सबसेट के इंडिपेंडेंट पॉइंट्स का भी लीस्ट अपर बाउंड बनेगा. सो हमने क्या प्रूफ करना है, 1 इज इक्वल्स टू दिस. सो लेट से इसको, इस पूरी टर्म को हम कैलकुलेट कर लेते हैं a, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट a इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो पुट a इज दिस. अगर मैंने a को इन सब की जॉइन पुट किया, सो मीन्स ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू a होंगे. और t कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 to n तक है. सो 1 से लेके n तक ये वेरिएशन आएगी. If a is equals to 1 then the case is obvious, क्योंकि हम यही तो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि a is equals to 1. तो अगर 1 ही हो गया तो हमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना. So suppose a is not equals to 1. अगर वो 1 नहीं है और 1 यूनिट एलिमेंट है तो that means a is less than 1. अगर a 1 से लेस है, ठीक है, अगर a 1 से लेस है तो 1 क्या था, 1 क्या था, P1 P2 Pm इन सब की लीस्ट अपर बाउंड था. ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमारे लिए क्या होगा, 1 जो ये n थे, n से स्टार्ट होके इस m तक, क्योंकि हमारा जो सेट बन रहा है ना अब m तक, वो क्या है, P1 P2, बीच में कहीं Pn आएगा, फिर यहाँ पे Pm आएगा. तो अगर ये 1 के इक्वल नहीं है, 1 से छोटा है a जो हमने लिया है, सो दैट मीन्स n से लेके m तक के जो पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी a से लेस नहीं आएगा. सो हमने लिखा pi इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू a फॉर सम i, जहां पे i कहां से कहां तक वेरी करेगा, n से लेके m तक वेरी करेगा. ठीक है, पॉइंट यहां से आएगा और ये pi's ये वाले होंगे. ठीक है, इतना क्लियर है. सो देयर, अब ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर pj कुछ भी लिख दिया ये, अगर pj लेस देन इक्वल्स टू a हुआ फॉर ऑल j 1 से लेके m तक के लिए, तब क्या हो जाएगा. सो ये जो 1 इज इक्वल्स टू दिस, ये तो हमने लेट किया हुआ था कि 1 क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है pm तक के पॉइंट्स का. सो दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू a हो जाएगा ना, क्योंकि ये हर pj
ये P1 भी A से छोटा है, P2 भी A से छोटा है, ये सब लेस देन इक्वल्स टू A है। सो इन सब की जो जॉइन है वो भी लेस देन इक्वल्स टू A आएगी। मीन्स क्या आएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू A, बट दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि A इज लेस देन 1, नॉट 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू A। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, अब Pi अगर ये हो रहा है तो दैट मीन्स Pi इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A मीट Pi। ठीक है, और ये 0 से तो सब बड़े होते हैं। सो ये आ गया। अब देखो Pi क्या था, पॉइंट था, तो दैट मीन्स वो क्या था, 0 का कवर था। अगर वो 0 का कवर है तो उनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। अगर कोई एलिमेंट आया है तो या तो वो इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा। ठीक है, सो हमने यही लिखा है, सिंस Pi इज अ पॉइंट सो ईदर A मीट Pi इज Pi और A मीट Pi इज 0। या तो वो Pi के इक्वल हो जाएगा या फिर 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो अगर ये Pi के इक्वल होता है तब देखते हैं क्या होता है। अगर इन दोनों की मीट Pi आई, सो इसका मीनिंग है Pi इज लेस देन इक्वल्स टू A फॉर ऑल i, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमने तो ये लेट किया। सो दैट मीन्स दिस केस इज रिजेक्टेड। अगर ये रिजेक्टेड सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस कि A मीट Pi कितना होगा, 0। सो A मीट Pi आ गया 0। अब Pi's क्या है, देखो अब जो हमारे पास ये सेट था, कौन सा सेट, P1 P2 Pn इंडिपेंडेंट था, और हमें अभी मिला कि A मीट Pi इज 0। अभी मिला ना, A मीट Pi इज इक्वल्स टू 0। सो A क्या है, A है, हमने लेट किया था P1 P2 Pn तक का लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो P1 P2 Pn तक का लीस्ट अपर बाउंड, और ये मीट विद Pi इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ तक तो ये इंडिपेंडेंट थे, इसके अंदर एक और एलिमेंट डाल दिया, उसका मीट लिया तो हमें नल एलिमेंट मिला। तो आप लोगों को याद है ये थ्योरम कि हमारे पास अगर P1 से लेके Pn तक क्या होते थे, अगर इंडिपेंडेंट होते थे तो हम इन सब की जॉइन लेते थे, और इसकी मीट अगर Pn+1 के साथ नल एलिमेंट दे देती थी तो P1 से लेके Pn+1 तक के सारे इंडिपेंडेंट एलिमेंट बन जाते थे। तो ये P1 से लेके Pn तक इंडिपेंडेंट थे, इसमें एक एक्स्ट्रा कौन डाला, Pi। सो P1 P2 Pn Pi इज द इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ P1 P2 Pm उसका। बट ये तो क्या होगी, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने तो लेट किया था कि P1 P2 Pn तक ही मैक्सिमल सबसेट है जो कि इंडिपेंडेंट हो सकता है। यहाँ पे तो उसके अंदर n+1 एलिमेंट्स आ गए। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द मैक्सिमलिटी ऑफ n। सो दिस इम्प्लाइज कि जो हमने सपोज किया था A नॉट इक्वल्स टू 1, दिस इज फॉल्स। सो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू 1, और A क्या था, इन सब का join, so this join is equals to 1। is that clear? अब हम क्या करेंगे, अब चेन बनाते हैं 1 और 0 को कनेक्ट करने वाली। सो 1 क्या है, ये पूरा। तो अब आप क्या करो, एक एक पॉइंट हटाते रहो जॉइन से, और P1 तक पहुंचोगे एक एक रिमूव करके, और P1 जो पॉइंट है वो 0 का कवर है तो ग्रेटर देन 0। इतना क्लियर? तो ये आगे हमारी इक्वेशन नंबर 1, एक चेन मिल गई हमें जो 1 और 0 को कनेक्ट करती है। अब क्योंकि लेटस क्या है, मॉड्यूलर, तो मॉड्यूलर लेटस में जो ट्रांसपोजेस इंटरवल्स होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो हमने क्या लिया, ए के प्लेस पे कौन लेंगे हम, ए के प्लेस पे हम लेते हैं P1 जॉइन P2 अप टू Pi। ठीक है, और जो B होता है वहाँ पे B के प्लेस पे लेते हैं Pi+1। तो वहाँ पे क्या होता है कि I of A join B to B is isomorphic to I of B, A meet B, यही होता है। तो ये अप्लाई करो यहाँ, तो आप लोगों को ये मिलेगा। अब ये Pi+1 एज इट इज, और ये जो पूरा है, क्योंकि Pi+1 ये कौन है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये क्या बनेगा, 0। ठीक, अब ये बन गया 0। तो ये पूरी टर्म, दिस इंटरवल इज आइसोमॉर्फिक टू दिस इंटरवल। ठीक है, अब क्योंकि Pi+1 क्या है, Pi+1 इज अ पॉइंट, सो मीन्स Pi+1 इज अ कवर ऑफ 0। तो ये जिसके आइसोमॉर्फिक है वहां पे भी यही रिलेशन होगा। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है, दिस टर्म इज अ कवर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इन सब इसका कवर ये बनेगी क्योंकि Pi+1 इज अ कवर ऑफ 0। किस वजह से, आइसोमॉर्फिज्म की वजह से। ठीक है,
यही लिखा नीचे, सिंस पी आई प्लस वन इज अ कवर ऑफ जीरो, सो दिस टर्म इज अ कवर ऑफ दिस बिकॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, हेंस वन इज अ कॉम्पोजिशन चेन, क्योंकि कॉम्पोजिशन चेन में हमें कवर्स बनाने होते हैं और यहाँ पे कवर्स बन गए। हमने ये चेन तो बना ली थी ना, हमें क्योंकि क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों चेन कंडीशन होल्ड करती हैं। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉम्पोजिशन चेन की लेंथ फाइनाइट होती है तो दोनों चेन कंडीशन होल्ड करती हैं। तो हम यहाँ पे यही प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इसके जो कॉम्पोजिशन चेन है उसकी लेंथ फाइनाइट है, इसलिए हमने 1 और 0 को कनेक्ट करने वाली एक चेन बनाई, फिर उसको कॉम्पोजिशन चेन प्रूफ किया। जब कॉम्पोजिशन चेन प्रूफ किया तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, तो इसलिए ये चेन कैसी हो गई, फाइनाइट लेंथ की। तो L इज अ फाइनाइट लेंथ, और जब लेटेस्ट फाइनाइट लेंथ का होता है तो इसका मतलब होता है दोनों चेन कंडीशन होल्ड करेंगी। सो दैट वाज द हाफ ऑफ द थ्योरम। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो लेटेस्ट है ये कॉम्प्लीमेंटेड भी है। और कॉम्प्लीमेंटेड प्रूफ करने के लिए क्या करना है, मीन्स हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। सो नाउ वी प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ L हैज अ कॉम्प्लीमेंट। सो लेट A बिलोंग्स टू L, कोई भी एलिमेंट ले लिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे हम। सो अगर A L से बिलोंग करता है और A 1 हो जाता है तो लेटेस्ट के पास 0 तो है, सो 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0 होता है, तो हमें तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो मतलब हमें A1 के लिए तो कुछ करने की नीड नहीं है। अगर वो 1 नहीं है तो 1 तो यूनिट एलिमेंट होता है सबसे बड़ा, तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स A इज लेस देन 1। सो सिंस 1 इज इक्वल्स टू दिस, अभी तो प्रूफ किया कि 1 क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है P1 से लेके Pn तक के पॉइंट्स का। सो अगर A 1 से छोटा है तो कोई ना कोई Pi एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे Pi 1 लिख लिया, कोई बात नहीं। सो Pi 1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट Pi 1 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू A। तो जो बिल्कुल सेम लॉजिक था उसी लॉजिक से, क्योंकि ये पॉइंट है इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, अगर आएगा तो वो पूरा सेम जो हमने यूज किया था ये हमने पीछे भी यूज किया है कि ये 0 बनेगा इन दोनों की मीट। अब हम क्या करते हैं, देखो एक पॉइंट तो मिल गया Pi1। अब हम क्या कर रहे हैं, A1 लेट करते हैं एक, किसको, A और Pi1 की जॉइन को, नया एलिमेंट बनाते हैं। A और Pi1 का हमने जॉइन कर लिया। अगर ये A1 1 हुआ, ठीक है, अगर ये A1 1 होता है तो क्या मिलेगा, A जॉइन Pi1 इज इक्वल्स टू 1, और A मीट Pi1 ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट कौन बन जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट Pi1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि A कोई भी रैंडम एलिमेंट लिया है उसके लिए हमें इनवर्स मिल गया। सो हम सपोज करते हैं कि ये नॉट इक्वल्स टू 1 है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 1 है तो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा देन बाय द सेम रीजन हमें सेम इसी टाइप का रिलेशन मिलेगा। ठीक है, सो हमें Pi2 मिलेगा दैट इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू A1। सो उसी सेम रिलेशन से हमें ये क्या मिलेगा, इन दोनों की मीट मिलेगी 0, तो इन दोनों की मीट आई 0। अब हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू लगा देते हैं। A1 क्या था हमारा, A मीट Pi1, सो A मीट Pi1, सॉरी A जॉइन Pi1 मीट Pi2 इज इक्वल्स टू नल एलिमेंट, डन। अब क्योंकि लेटेस्ट क्या है, मॉड्यूलर, अगर लेटेस्ट मॉड्यूलर है तो हम क्या कर सकते हैं, ये यूनियन का इंटरसेक्शन और एलिमेंट्स इंटरचेंज। सो Pi1 जॉइन Pi2 मीट A इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हेंस इफ दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर ये टर्म 1 हो गई, अब इस टर्म को ले लो, ये जो टर्म है ना, अब लेते हैं। देखो पहले जब हमने लिया था, हमने पहले स्टार्ट किया Pi1 से, फिर हमने क्या, सेकंड एलिमेंट A जॉइन Pi2, इसको ले लिया A1, ये था A। फिर हम लेट करेंगे A2, A2 क्या होगा, A1 जॉइन Pi2, सो मीन्स A जॉइन Pi1 जॉइन Pi2। तो ये वही है A जॉइन Pi1 जॉइन Pi2, सो ये है A2। ठीक है, इसको A2 ले लेते हैं। सो इफ A2 इज इक्वल्स टू 1 तब तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, जैसे हमने पहले किया था। सो अगर A2 1 नहीं है तो बाय द सेम प्रोसेस हमें कोई Pi3 मिलेगा, तो हमें ये एक चेन मिलती जा रही है। A फिर मिला A जॉइन Pi1, फिर मिला ये वाला थर्ड A2। सो ये क्या था, A जॉइन Pi1 जॉइन Pi2, फिर हमें एक और एलिमेंट मिला Pi3, तो उसकी हेल्प से हमने एक और बना लिया। तो ये चेन जो है ये इंक्रीज करती जाएगी जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे, और स्टॉप कब करेंगे, जब ये A1 A2 A3 क्या हो जाएंगे, कोई ना कोई AI को 1 होना
पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चेन कंडीशन होल्ड करती है। अगर चेन कंडीशन होल्ड करती है तो चेन को टर्मिनेट होना ही पड़ेगा आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सो लेट्स से कि वो के पे स्टॉप हो जाती है, तो उनका जो जॉइन आएगा वो 1 आ जाएगा, और ये पूरी, ये तो 0 बन ही रही है हर बार इंटरसेक्शंस, हर बार जो मीट है ये 0 बनता है ना, यहाँ पे ये सब 0 बने हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, इनका जो मीट होगा वो 0 बनेगा। सो अगर मैं ले लेती हूँ ए डैश, किसको, पी आई वन से लेके पी ए तक, तो इन दोनों की जो जॉइन है वो तो 1 है, और अगर आप इन दोनों की मीट फाइंड करोगे तो वो भी क्या आएगी, 0। सो हमें क्या मिल गया, ए का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ए डैश, ए कोई भी रेंडम एलिमेंट था उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ दिया, सो हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, सो दैट मीन्स आवर लेटिस इज complemented, and with this your theorem is complete.